हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपना कनाडा वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, जो कि मेरा कनाडा वीज़ा आ गया है फाइनली। तो अब आगे की जो मैं प्लानिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो जो आगे की प्लानिंग है मेरी, वो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि मेरी प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने अभी तो गाड़ी अपनी भेज दी है रिपेयरिंग के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था, मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामने से नुकसान हो गया था। तो फाइनली अभी मैंने गाड़ी अपनी भेज दी है, जो कि गाड़ी रिपेयरिंग हो रही है, जिसमें छोटी मोटी कमियां वो दूर हो जाएंगी, और बाकी मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कनाडा का वीज़ा है वो मैंने लास्ट मंथ 16 तारीख को अप्लाई किया था, और जिसमें मेरा बायोमेट्रिक 16 तारीख को बायोमेट्रिक हो गया था। और बायोमेट्रिक होने के बाद फाइनली मेरा जो है अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल आने के बाद मैंने पासपोर्ट भेजा था, तो पासपोर्ट मेरा जो है वो आ गया है वीज़ा लग के, और जिसमें मुझे पूरे 10 साल का वीज़ा मिला है। मैं आपको वीज़ा भी दिखाता हूँ अभी अपना। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, जो मेरा प्लान है कनाडा का, वो प्रिपेयर हो रहा है पूरा का पूरा, जो कि एक यादगार सफ़र होगा मेरे लिए भी, और अब मैं चाहूँगा वो यादगार सफ़र आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो, ताकि आप लोगों को एक न्यू एक्सपीरियंस मिले, और आप लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिले मेरे इस वीडियो से। तो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को शेयर भी करें। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपने इस इंडिया से कनाडा का जो ट्रिप है उसको यादगार बना सकूं, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो और हाँ, आप लोगों से मैंने लास्ट ब्लॉग में भी पूछा था कि क्या मुझे ये ट्रिप वैगनार से करनी चाहिए इंडिया से कनाडा के लिए। तो आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी चाहिए, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मुझे ये ब्लॉग करना चाहिए। सॉरी, मेरे ना गले में प्रॉब्लम है, और 2 3 दिन से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो इसी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ना भारी भारी आ रही है। तो गाइज, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो चैनल पे नहीं है, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा ऐसे ही। तो दोस्तों, और साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कनाडा वीज़ा अप्लाई कैसे करें। तो कनाडा वीज़ा जो है, वो कनाडा विजिटर वीज़ा जो आप लोगों को जो अप्लाई करने के लिए, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे इनकी वेबसाइट पे जा कर के आप एक लॉगिन बनाएं। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपका जो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट थोड़े मजबूत होने चाहिए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड है, या आपके पास कोई जो फैमिली का बिजनेस है, या फादर का बिजनेस है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो उसके थ्रू भी आप उनको दिखा सकते हैं कि फाइनेंशियली आपका जो बैकग्राउंड है वो मजबूत है। सेकंड थिंग ये कि आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम जो वो कहते हैं कि अगर आपको कितना टाइम वहाँ पे रुकना है, सपोज दैट आपको 1 वीक रुकना है, या 15 डेज रुकना है, या 1 मंथ रुकना है, तो उनका पर डे का अराउंड 80 या 90 कैनेडियन डॉलर का पर डे का एवरेज होता है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट में 5 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए भी होंगे तो चलेगा। इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा ही फंड की ज़रूरत है उसके अंदर। और थर्ड चीज़ ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी डिटेल है, चाहे वो कोई भी डिटेल है, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन देनी है, कोई भी फेक डिटेल नहीं देनी है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप कोई भी फेक डिटेल देंगे तो वेरिफिकेशन भी होती है, क्रॉस चेक भी करते हैं, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे वो आईटीआर हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपकी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, या कुछ भी हो। आप कोई फेक डिटेल नहीं देंगे, क्योंकि फेक डिटेल अगर आप देते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फ्यूचर में आपको शायद वीज़ा ना भी मिले। तो इसलिए कभी भी किसी वीज़ा में फेक डॉक्यूमेंट कभी ना दें। और जो थर्ड चीज़ है, जो फाइनल है, वो आपने ध्यान देना है कि अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव रहता है या कोई फ्रेंड रहता है, तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो उसका वो भी आपको बहुत इजी हो जाता है मिलना वीज़ा। और साथ साथ जो बात करूँगा फ़ीस की, तो फ़ीस की जो है वो तकरीबन 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस लगती है, और अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर जो है उनकी फ़ीस लगती है वीज़ा फ़ीस। और वो अगर आपका बायोमेट्रिक होने के बाद अगर आपका रिफ्यूज़ होता है, तो आपको वो 100 कैनेडियन डॉलर नहीं देने। और जो कि जो एजेंट ने मुझसे लिया है, तो आप जो है एजेंट को जो फीस देंगे, वो भी आप मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अगर एजेंट आपसे चार्ज करता है, कोई एजेंट कहता है आपसे कि भाई मैं आपसे वीज़ा अप्लाई करने के
पैसे लूँगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटल सारा खर्चा मिला करके 10,000 से 11,000 रुपये के बीच में खर्चा आता है टोटल जो वीज़ा फ़ीस का, विजिटर वीज़ा का। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोशिश करें कि आप अपना पासपोर्ट में देख लें वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि जो कनाडा जो है वीज़ा देता है वो पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से देता है। अगर आपका जितना अगर 2 साल के लिए वैलिड होगा तो वो 2 साल के लिए देगा, अगर 3 साल के लिए वैलिड होगा तो 3 साल के लिए देगा, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो वो 10 साल के लिए वीज़ा देगा। जैसे कि मेरा पासपोर्ट 2032 तक का वैलिड है, तो उस हिसाब से मुझे 8 साल कुछ महीने का वीज़ा मिला है। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको जितने टाइम का वीज़ा चाहिए, सपोज दैट अब आपको अगर पासपोर्ट नहीं रिन्यू कराना है तो आप उसी पे वीज़ा ले सकते हैं। वो आपका जो बायोमेट्रिक है वो पूरे 10 साल के लिए वैलिड होता है, और जो कि आपको अगर दोबारा भी अप्लाई करना पड़ता है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश ये करेंगे अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 या 2 साल की है तो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद ही आप अप्लाई करें। उससे आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरी तो सलाह यही है। और सेकंड चीज़ ये कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे हम वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि अभी प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है। जैसे मैं जब अप्लाई किया था मैंने, तो उस समय टोटल प्रोसेस टाइम 25 डेज़ का था। तो अराउंड मेरा जो वीज़ा है वो 20 से 22 दिन के अंदर आ गया। तो आप भी एक बार वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि प्रोसेसिंग टाइम क्या लग रहा है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि मेरा वीज़ा कितने दिन में आएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए वीज़ा से रिलेटेड तो कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके, ताकि मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।